आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। समूचा देश पुलवामा आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत से गमगीन है। शहीदों के परिजनों के आंख के आंसू अभी सूखे भी नहीं, शहीदों की चिता की आग तक ठंडी नहीं हुई, लेकिन हमारे सियासतदानों ने सियासी आग सुलगाना शुरू कर दिया है। राजनीति के ये शूरमा बड़ी ही बेशर्मी से चुनावी बिसात पर शहीदों की आड़ में अपने मोहरे चल रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगी, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने पीएम पर सीधा हमला बोला और क्या कुछ दिन भर सियासी गलियारों में चलता रहा। कैसे कैसे बयान आए, देखिए, सुनिए और फिर सोचिए कि आपसे देश के नाम पर वोट मांगने वालों की असली हकीकत क्या है। क्यों होने लगी है पुलवामा पर सियासत? क्यों आरोप प्रत्यारोपों में उलझ रहे हैं नेता? क्या चुनावी फायदा दिख रहा है राजनीतिक दलों को? कितनी उचित है आतंकी हमलों पर सियासत? क्या देश के शहीदों की अनदेखी कर रहे हैं नेता? क्या शहादत का इस तरह बदला लेंगे राजनेता? देखा जाए तो किसी भी तरह का आतंकी हमला या देश पर आए आंतरिक और बाहरी संकट के मौके पर किसी भी किस्म के सियासी हमले नहीं होने चाहिए, खासतौर से ऐसे मौके पर जब पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उल्टा हमें ही गीदड़ भभकी देने में लगा है। उरी और पठानकोट हमले के सबूत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने वाला पाकिस्तान अब फिर भारत से पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत मांग रहा है। ऐसे माहौल में कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से हमला बोला है, वो संकट के मौके पर दलीय एकता के खोखले दावों को बताने के लिए काफी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जिस समय पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत की खबर आ रही थी, उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फोटो खिंचवा रहे थे। देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था, लेकिन पीएम नारे लगवा रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक व्यवहार किसी पीएम का नहीं हो सकता। शहीदों और शहादत के अपमान का जो उदाहरण श्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के बाद पेश किया, ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं। जब पूरा देश गुरुवार को 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 3:10 पर आतंकी हमला होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने सरकार के साथ खड़ा होने और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की बात कही थी। लेकिन अब एक सप्ताह में ही पार्टी के सुर बदल गए हैं और सियासत के लिए शहादत का सहारा लेने से भी वो नहीं चूक रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राजनेता शहादत पर सियासत करेंगे तो फिर दुश्मन देश पाकिस्तान से बदला कैसे लेंगे? आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। विपक्षी दलों को सरकार की रीति नीति की आलोचना करनी भी चाहिए, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 45 जवानों की शहादत के बाद इस तरह की बयानबाजी ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा नेताओं को करनी चाहिए। कश्मीर संकट के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताने की बात जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं, तो इसमें भी सियासत ही झलकती है। आपको ये भी याद दिला दें कि आतंकी हमले के दिन ही पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के सियासी दलों पर हमला बोल दिया था। आतंकवादी घटना कश्मीर के कारण पाकिस्तान करा रहा है, वो कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज कश्मीर फंसा हुआ। भारत
10,000 उस वक्त अभी के कांग्रेस अध्यक्ष वहां जाकर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते थे। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो, हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेस वालों। हमारी रग रग में भारत माता के प्रति समर्पण और भारत माता के प्रति जान लेने की वृत्ति। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा पर कांग्रेस प्रवक्ताओं और इमरान खान के सुर एक जैसे हैं, जिससे इनकी नजदीकियां साफ तौर पर दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी कृपया करके सेना का मनोबल न तोड़े। और ये बात मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही प्रामाणिकता से कहना चाह रहा हूं कि आज भारत की सेना के साहस को देखकर गर्व भी होता है, सैल्यूट करने की इच्छा होती है और भावुकता होती है। भाव अलग अलग होंगे, लेकिन इमरान खान का स्वर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर में काफी नजदीकी है। श्रीमान राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल है कि जहां हमारे सेना के शहीद की बॉडी आई थी, वहां पर वो अपने मोबाइल फोन पर कुछ कर रहे थे। हमने उसको इशू बनाया क्या? हम चाहे तो बना सकते थे ना, जो हमें नसीहत दे रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी हमले के बाद जिस तरह समूचे पक्ष विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, उससे पाकिस्तान और उसके हुक्मरान सहमे हुए हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों में भी जुटी है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि सेना को कुछ भी करने की खुली छूट दे दी गई है। इतने बड़े मसले पर कोई भी फैसला सिर्फ देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ही ले सकता है। असली दरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने की है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। शहीदों के परिजनों की सुध लेना सरकार की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। सरकार को तो ये बताना ही चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर राजनीति कर हम देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।